नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको जीके के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताऊंगा जो आपके आने वाले कंपटीशन एग्जाम से संबंधित हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1, हवाओं के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को क्या कहते हैं? आंसर ऑप्शन डी, मरुटिब्बा। हवाओं के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को मरुटिब्बा कहते हैं। व्याख्या, हवाओं के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को मरुटिब्बा कहते हैं। हवा की क्रिया से बनने वाले इन टीलों को भौतिक भूगोल में बालुका स्तूप या टिब्बा भी कहा जाता है। ये टीले आमतौर पर शुष्क या रेगिस्तानी इलाकों में बनते हैं। यहाँ ढीली रेत और तेज हवाएं पर्याप्त मात्रा में होती हैं। प्रश्न 2, हिंदी भाषा का लिपि कौन सा है? आंसर ऑप्शन डी, देवनागरी। हिंदी भाषा का लिपि देवनागरी लिपि है। व्याख्या, हिंदी भाषा का लिपि देवनागरी लिपि है। इसमें 14 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। इसे बाईं से दाईं ओर लिखा जाता है। देवनागरी लिपि दुनिया में चौथी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली लेखन प्रणाली है। इसका इस्तेमाल 120 से ज़्यादा भाषाओं में होता है। देवनागरी लिपि को नागरी के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न 3, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? आंसर ऑप्शन सी, एंजिल। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है। आईएमपी क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। व्याख्या, दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात वेनेजुएला में स्थित एंजिल जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 779 मीटर 3212 फीट है। यह चुरुण नदी में स्थित है, जो कैरोनी नदी की सहायक नदी है। एंजिल जलप्रपात को साल्टो एंजेल के नाम से भी जाना जाता है। यह कानाइमा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। ये यूनेस्को की विश्व धरोहर हैं। प्रश्न 8, टीटीकाका झील कहाँ स्थित है? आंसर ऑप्शन ए, बोलीविया एवं पेरू। टीटीकाका झील बोलीविया एवं पेरू में स्थित है। व्याख्या, टीटीकाका झील समुद्र तल से 3810 मीटर ऊपर है और पश्चिम में पेरू और पूर्व में बोलीविया के बीच स्थित है। प्रश्न 5, विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य में स्थित है? आंसर ऑप्शन बी, तंजानिया, केनिया, युगांडा। विक्टोरिया झील तंजानिया, केनिया, युगांडा अफ्रीकी देशों के मध्य में स्थित है। व्याख्या, विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील और नील नदी का प्रमुख जलाशय मुख्य रूप से तंजानिया और युगांडा में स्थित है, लेकिन केन्या की सीमा पर हैं। प्रश्न 6, विश्व का सर्वाधिक गहरा झील कौन है? आंसर ऑप्शन सी, बैकाल। विश्व का सर्वाधिक गहरा झील बैकाल झील है। व्याख्या, दुनिया की सबसे गहरी झील रूस के साइबेरिया में स्थित बैकाल झील है। बैकाल झील की गहराई करीब 1642 मीटर 5387 फुट है। यह दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे गहरी ताज़े पानी की झील है। बैकाल झील करीब 25 मिलियन साल पुरानी है। यह झील अपने स्वच्छ और शुद्ध पानी के लिए जानी जाता है। प्रश्न 7, विश्व में सर्वाधिक वर्षा का औसत कितना है? आंसर ऑप्शन बी, 100 सेंटीमीटर। व्याख्या, पृथ्वी के सतही क्षेत्र को देखते हुए दुनिया भर में औसत वार्षिक वर्षा
100 सेंटीमीटर 39 इंच है। प्रश्न 8, पूरे वर्ष में एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाला पवन क्या कहलाता है? आंसर ऑप्शन ए, प्रचलित पवन। पूरे वर्ष में एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाला पवन प्रचलित पवन कहलाता है। व्याख्या, पूरे वर्ष एक ही दिशा में चलने वाली पवनों को प्रचलित पवन कहते हैं। ये पवन वायुमंडल के निचले हिस्से में स्थित दबाव बेल्ट द्वारा नियंत्रित होती हैं। ये पवन पृथ्वी की सतह और महासागरों पर उच्च से निम्न दाब की ओर बहती हैं। प्रश्न 10, पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडलीय परतों की संख्या कितना है? आंसर ऑप्शन डी, 5। पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडलीय परतों की संख्या 5 है। आईएमपी क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। इसको कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। व्याख्या, पृथ्वी के वायुमंडल में 5 प्रमुख परतें हैं। क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, तापमंडल, बहिर्मंडल। ये 5 प्रमुख परतें हैं। प्रश्न 10, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवन क्या कहलाती हैं? आंसर ऑप्शन बी, व्यापारिक पवन। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवन व्यापारिक पवन कहलाती हैं। व्याख्या, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवन को व्यापारिक पवन कहते हैं। व्यापारिक पवनें उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब पेटियों से भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं। इन पवनों को पूर्वाई पवन भी कहा जाता है। प्रश्न 11, हाल ही में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? आंसर ऑप्शन ए, उमर अब्दुल्ला। हाल ही में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बने हैं। आईएमपी क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। व्याख्या, 16 अक्टूबर 2024 3 बुधवार को उमर अब्दुल्ला ने शपथ लेकर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री बने हैं। प्रश्न 12, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? आंसर ऑप्शन बी, वर्ष 1952 में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ वर्ष 1952 में किया गया था। व्याख्या, भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम सीडीपी की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 को की थी। यह कार्यक्रम महात्मा गांधी के जन्मदिन पर शुरू किया गया था। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर ध्यान केंद्रित करना और लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना होता है। प्रश्न 13, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी में कौन सा कर शामिल नहीं किया गया है? आंसर ऑप्शन डी, कृषि उत्पाद कर। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी में कृषि एवं उत्पाद कर शामिल नहीं किया गया है। आईएमपी क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। व्याख्या, भारत में कृषि उत्पादों पर आमतौर पर कोई वस्तु और सेवा कर जीएसटी नहीं लगता। हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे कि यदि कृषि उत्पादों को प्रोसेस किया जाता है या फिर वे निर्यात किए जाते हैं, तो उन पर कर लागू हो सकता है। प्रश्न 14, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? आंसर ऑप्शन ए, 15। भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या 15 थी। व्याख्या, भारतीय संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था। भारत को स्वतंत्रता मिलने से पहले सभा में 389 सदस्य थे, जिसमें से 15 महिलाएं थीं। प्रश्न 15, भारत की लवण नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? आंसर ऑप्शन बी, लूनी। भारत की लवण नदी के नाम से लूनी नदी को जाना जाता है। आईएमपी क्वेश्चन है, आपको याद रखना है।
व्याख्या। भारत की लवण नदी के नाम से लूनी नदी को जाना जाता है। लूनी नदी को लवणवती भी कहा जाता है। लूनी नदी अरावली पर्वत के पास आना सागर से निकलती है। यह नदी अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर और जलोर से होकर गुजरात के कच्छ जिले में प्रवेश करती है। लूनी नदी की कुल लंबाई 495 किलोमीटर है। लूनी नदी सिंचाई के पानी का एक अहम स्रोत है। प्रश्न 15। भारत में कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं? आंसर ऑप्शन ए 43। भारत में कुल 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं। व्याख्या। भारत में वर्तमान में 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक काम कर रहे हैं। इनकी शाखाओं की संख्या 21,856 है और यह 26 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में हैं। प्रश्न 17। सुनामी का मुख्य कारण इनमें से कौन है? आंसर ऑप्शन बी भूकंप। सुनामी का मुख्य कारण भूकंप है। व्याख्या। सुनामी अक्सर भूकंप के कारण समुद्र तल में होने वाली हलचल के कारण उत्पन्न होती हैं। प्रश्न 18। किसके शासनकाल में अजंता की गुफाएं निर्मित हुआ हैं? आंसर ऑप्शन ए गुप्त। गुप्त के शासनकाल में अजंता की गुफाएं निर्मित हुआ हैं। व्याख्या। गुप्त काल में 5वीं और 6वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान हुआ था। अजंता की गुफाओं का निर्माण वाकाटक वंश के राजा हरिसेन के शासनकाल में हुआ था। हरिसेन वाकाटक वंश के वसुगुप्त शाखा के शासक थे। इन गुफाओं का निर्माण बौद्ध भिक्षुओं ने किया था। वर्तमान में अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। प्रश्न 19। त्रिपुरा राज्य की राजभाषा क्या है? आंसर ऑप्शन डी बंगाली। त्रिपुरा राज्य की राजभाषा बंगाली है। व्याख्या। बंगाली त्रिपुरा में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। त्रिपुरा की आबादी में बंगाली लोगों का हिस्सा ज़्यादा होने की वजह से बंगाली को आधिकारिक भाषा बनाया गया है। प्रश्न 20। भारत का अधिक विदेशी व्यापार किस देश के साथ होता है? आंसर ऑप्शन डी चीन। भारत का अधिक विदेशी व्यापार चीन देश के साथ होता है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद रखना है। इसको कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। व्याख्या। भारत का सबसे ज़्यादा विदेशी व्यापार चीन के साथ होता है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत और चीन के बीच दो तरफा व्यापार करीब 118.4 अरब डॉलर का रहा है। दोस्तों, इसी तरह के कंपटीशन एग्जाम से संबंधित वीडियो देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।